श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज आप रसिक अनन्य जनन को श्री स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा में एक संत भये हैं जिनको के नाम बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी हो। स्वामी जी की रसरीति के मानो वो एक हंस है जिनने कि केवल रस की घास को ही अपने हृदय में धारण किया। बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी को जन्म बिहार प्रांत में बैजनाथ धाम में कोई गांव जो कि अत्यंत ही गरीब परिवार में हो बामे भयो हो। बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी बरसाने में एक श्री स्वामी राधा चरण दास जी जो कि दास के पूज्य सदगुरुदेव हैं, उनके ही कृपा पात्र एक शिष्य है जिनको के नाम रंगीली शरण जी हो। उन रंगीली शरण जी के आप कृपा पात्र है, अर्थात श्री स्वामी राधा चरण दास जी महाराज के प्रशिष्य है, नाती चेला है। कछु दिन बरसाने में निवास करके और आप श्री धाम वृंदावन आए गए और यहाँ आए के पूज्य महाराज जी थे आपने स्वामी जी की जो रस परंपरा है वह रस परंपरा की समाज की शिक्षा ग्रहण करी और पुराने फाटक निधवन में आपने आजीवन वास किया। वृंदावन के आप अखंड वासी है, लोगों को समाज भी सिखाया करते हैं। विशेष करके तो यार दास को 13 महीना पूज्य बाबा श्याम सुंदर दास जी ने ही समाज सिखाई है। जब हमारे ठाकुर जी पूज्य महाराज जी की शरण में सन 62-63 में आए हैं तो वास्तव में महाराज जी ने हमें श्याम सुंदर दास जी के पास रहने की ही आज्ञा करी है। बाबा श्याम सुंदर दास जी को स्वभाव तो बड़ो भीवस्त हो, पुराने संतन की रीति रहनी भैया बड़ी ही विचित्र होवे है। बा जमाने में पैसा तो है नहीं हो, सेवा प्रधान ही वैराग्य प्रधान हो, आश्रम भी इतने नहीं है, भंडारे को तो कोई संबंध ही ज़्यादा नहीं हो। भंडारे तो यदा कदा हो करते हैं और साधु संत भिक्षा मांग के ही और मधुकरी मांग के ही और भजन साधन किया करते हैं। हमारे ठाकुर जी भी 22 साल पुराने फाटक निधवन में बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी के सानिध्य में रहे। बाबा को स्वामी जी की रसरीति की गहराई के सूत्र हृदय में बहुत ही उतरे भये हैं। उनने ही या दास को रसरीति के कछु सूत्र प्रदान किए हैं और इन सूत्रन को लेके ही और एक चिंगारी हृदय में भाव की उमड़ी और वाही ने भैया ये एक अथाह रस सागर को स्वरूप धारण कर लियो। बाबा धोती नीति करो करते हैं। उन्हें 2-3 रोग ऐसे जटिल है कि वे ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। हमारे ठाकुर जी और बाबा एक संग ही पुराने फाटक निधवन थे। शाम के समय महाराज जी की दंडोत करवे जाया करते हैं और बाबा की सेवा में बाबा के भी तेल लगाना पड़ता हो, बाबा की रोटी भी बनानी पड़ती है और अपने ठाकुर जी तो भिक्षा मांग के ही मधुकरी मांग के ही और अपना या भोजन किया करते हैं। बाबा को थोड़ा स्वभाव ने एक अलग ढंग को हो। समाज सिखाते तो एक लाइन सिखाते, जय जन मन क्रम बचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास। एक लाइन एक बार सिखा दे बस हैगो जा। यही लाइन को रिपीट करके दोबारा सुनाओगे तभी भैया तुम आगे की लाइन सीख पाओगे। बा जमाने की शिक्षा दीक्षा हो अलग प्रकार की है। पहले शिष्यन को गुरुन की बहुत चाहना है और अब तो समय ही कछु बहुत ज़्यादा उल्टो है गयो है। हमारे ठाकुर जी पूज्य महाराज जी पे समाज सीखवे जाया करते हैं तो वह समय महाराज जी
के यहाँ प्रभाती सीखवे के काज 3 बजे जानो पड़तो हो, रात के 1 बजे उठनो, खारे पानी ते स्नान करनो, क्योंकि पुराने फाटक निधवन में खारे कुआ को ही जल हो। और वहीं रात को ही सब सोनी की दोनों चौकन की सेवा करके नालिन को साफ करके और पद को याद करके लेके जानो। बत्ती तो है नहीं ही, लैंप के काज तेल भी नहीं हो, और जहाँ बत्ती जरती कभी चीर घाट पे चले जाते और वहाँ हंडा जरो करतो और वहीं पे याद करके लाके एक लाइन को न जाने कितनी कितनी बार रिपीट करना पड़तो। चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, दास को 1 बजे ही जगनो और यहाँ ते सारो काम सेवा करके। बंदरन की लैट्रिन भी छत पे निधवन ते छत जुड़ी हुई हैं, इतने बंदर रहो करते हैं कि एक परात बड़ी भर के तो लैट्रिन होती ही होती, सबको भर के फेंकनो। क्योंकि हमारे ठाकुर जी वह समय के निधवन के पुराने फाटक में रहने वाले जितने भी साधु है, बाबा श्याम सुंदर दास जी, जुगल दास जी, वृंदावन दास जी, रंगीली शरण जी, राधे श्याम जी, कुंज बिहारी शरण जी, साधु दास जी, जितने भी ठाकुर जी संत है, बाबा सर्वेश्वर दास जी, इन सबन में सबसे वैराग्य में, उम्र में और भेष में छोटे हैं। तो सेवा सब अपने ही ठाकुर जी को करना अनिवार्य रह गए हो। नाली साफ करनो, लैट्रिन साफ करनो, जो भी छोटी तो बड़ी सेवा होती सब अपने ठाकुर जी को ही करनी अनिवार्य रह गई है। तो वहाँ को भी करनो, फिर महाराज जी की सेवा में भी जानो। और 3 तो हमारे ठाकुर जी को टटिया स्थान में ही बजो करते हैं। चाहे कितनी भी बरसात हो, कितनों भी ओले गिरे, कछू हो, सेवा में जानो है तो जानो ही है। तो भैया महाराज जी भी समाज सिखाते तो ऐसे सिखाते, नए पद जो कि समाज में गाए नहीं जाए हैं, वे पद हमारे ठाकुर जी के सब महाराज जी के द्वारा, ललित किशोरी दास जी की जो परंपरा है वह परंपरा के द्वारा वे सब पद राग रागनीन में बैठे हुए हैं। अब कोई भी शिष्य इनको अधिकारी नहीं है और जो कि इन पदन को आए के पढ़ ले या इन्हें याद कर ले और इन्हें राग रागनीन में सीख ले, तो भैया ये परंपरा भी हमारे ठाकुर जी के बाद लुप्त है जाएगी। क्योंकि या को कोई भी ग्राहक यहाँ है मिलो नहीं है। तो महाराज जी कोई भी पद सिखाते तो पहले तो वह को कंठस्थ सुनो करते हैं, और कंठस्थ सुनने के बाद में फिर एक लाइन महाराज जी राग में और ताल में सिखाते और पुनः कहते कि अब तू सुना। और यदि हमारे ठाकुर जी वह को सही सुना देते तो महाराज जी दूसरी लाइन सिखा देते, और नहीं सुनाते तो एक बार महाराज जी फिर और बता देते, और तीसरी बार फिर मौन है जाते और कहते कि चल भाग जा, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। बड़े लोगों से ज़्यादा कछु तो कह नहीं सके। पहले की सिखाई, पहले की शिक्षा, पहले की दीक्षा तो भैया आज यदि यह नियम को लागू कर दें तो एक साधु का आपके पास रुक नहीं सके हैं। तो वही लाइन को पूरी दिन रात चलते फिरते रगड़ना पड़तो, और भैया दूसरे दिन बाको सुनाए के तब कोई दूसरी लाइन सीखने के काज मिलो करती ही। बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी की भी यही पद्धति है। बाबा श्याम सुंदर दास जी सारंगी के भी जानकार है और वाणी जी के भी जानकार है। स्वामी जी की रस की गहराइयों के सूत्रण में भी आपने अच्छो मन दियो हो, और उन्हीं की कृपा से याददाश्त को कछु रस की गहराई समझनो प्रारंभ भयो हो। ऐसे बाबा श्याम सुंदर दास जी महाराज जी ते भी वैराग्य में ज़्यादा छोटे नहीं है। उम्र भी महाराज जी की और श्याम सुंदर दास जी की, बाबा विश्वेश्वर दास जी की बिल्कुल लगभग ही और वैराग्य भी एक जैसो ही हो। ऐसे श्याम सुंदर दास जी काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 80 साल की आयु तक, और पुराने फाटक निधवन में स्वामी जी की रस रीति में भीजे रहे आते हैं। अनेक संतन को आपने समाज की शिक्षा प्रदान करी, और बाबा अलबेली शरण जी को भी बाबा श्याम सुंदर दास जी ने समाज सिखाई।
और भी कछु लोगों को बाबा ने समाज सिखाई। बाबा ने हमारे ठाकुर जी को 13 महीना समाज सिखाई और फिर बाबा की अनुमति थे और महाराज जी की आज्ञा थे हमारे ठाकुर जी ने फिर अनेक संतन को, अनेक स्वामी जी के जनन को या समाज की शिक्षा को प्रदान किया। का उस समय पुराने फाटक निधवन में एक स्कूल जैसा लगा करते हो। दोपहर में बाबा श्री राधा कृष्ण दास जी जो कि दतंगा बाबा के शिष्य है, बाबा जीवन वल्लभ दास जी, किशन जनार्दन, बाबा मनोहर दास जी राजका बिहारी के पुजारी, सुखदेव दास जी बड़े पुजारी जी, ये भी हमारे ठाकुर जी ते ही समाज सीखे हैं। बहुत साधु बाबा लाडली दास जी के चेला बाबा राधा शरण जी, 50 संतन को बाबा रंगली शरण जी, 50 संतन को वास्तव में समाज की शिक्षा को देवे को सौभाग्य प्राप्त भयो। वास्तव में एक माहौल, वास्तव में की एक संतन की जो भावना है वो एक अनूठी है। एक दूसरे के भीतर हृदय में जो प्यार हो, अनुराग हो, वो भैया समझते ही बने हैं, देखते ही बनते हो। एक समाज को बोल सीखबे के काजे और महाराज जो कोई बाको जानकार हो तो बाकी बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। का उस समय जाको आज गीता सर्वेश्वर मंदिर है रमन रेती में, वहाँ बाबा एक निम्बार्क शरण जी रहो करते हैं, निम्बार्क संप्रदाय के बहुत अच्छे संत है, वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं और मजीरा झांझ के अच्छे जानकार है। का उस समय हमारे ठाकुर जी को आज्ञा भई कि तुम ध्रुपद की और लपेट मजीरा बाबा निम्बार्क शरण जी ते सीखो। तो वास्तव में तो सब कच्चा रास्ता हो परिक्रमा को। हमारे ठाकुर जी बाबा के यहाँ जाते जब समय निकाल के, बाबा को वो भिक्षा करके लाते, क्योंकि वो संत सेवा भी करो करते हैं, आटे की भिक्षा करके लाते। हमारे ठाकुर जी वहाँ बैठे रहते बेल पत्र के पेड़ के नीचे, तो बाबा आके गुस्सा है जाते, बोले बैठे हो का सोहनी सेवा नहीं कर सकते, इतने पत्ता इकट्ठे हो रहे हैं। खाली होते तो कहते चलो 5 किलो आटा लगाओ, तब आटो लगाए के सोहनी सेवा करके तब एक बोल सिखाते, धा धा दिन ता तिट्टी धा दिन ता तिट्टी कत्त गद गिन धा तिट्टी कत्त गद गिन धा। या बोल के काजे ही इतना परिश्रम करना पड़तो, इतनी डांट खानी पड़ती ही, और यहाँ ते नंगे पैर रमन रेती जाना पड़तो और वहाँ ते या काम को करके फिर पुनः पुराने फाटक निधवन में आना पड़तो, फिर महाराज जी की सेवा में रहना पड़तो। तो वास्तव में गुणवान संतन की भैया बहुत ज़्यादा ही कीमत ही। कोई के पास गुण हो तो बाकू तो ईश्वर की तरह पूजा जाता हो और उनकी सेवा, उनकी आज्ञा या ही हमारे विशेष रूप से पालन करी जाती कि इनको गुण, इनकी कृपा से हमें प्राप्त है जाए। आज वर्तमान समय में या युग ने गुणी की जैसी मट्टी पलित करी है कि बात तो महाराज कोई काम की सुनना ही नहीं चाहे है। जहाँ पे जो आ गए हो, जाने जो समझ लियो, समझने के बाद में वो तो जाते समझो है वाही को ही गुरु बन जाए है, वो तो वाही को ही उपदेश करन लग जाए है। या के बारे में श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वचन का सिद्धांत में एक दृष्टांत दे रहे हैं कि एक कोई डोम भैया स्वपच ते कहे हैं, एक कोई स्वपच माथे पर और मनुष्य की खोपड़ी में, जैसे हम कढ़ाई में कोई वस्तु बना में, मनुष्य की खोपड़ी में कुत्ता को मांस, जैसे हम कोई पकवान बना में, कुत्ता को मांस मदरा में पाक कियो, जैसे हम कोई तेल घी में बना में, मदरा में पाक करके कुत्ता को मांस मनुष्य की खोपड़ी बाय माथे पर धर के और आगे मुसक छिड़कवा तो भयो जा रहे हो, पानी छिड़कवा तो भयो जा रहे हो। काऊ ने कही भैया एक तो तू खुद अपावन क्योंकि तू स्वपच है, और दूसरे तेरे माथे पे वस्तु अपावन। तोते भी ज़्यादा कोई अपावन है का
जो तू आगे पानी छिड़कवा तो मुसक छिड़कवा तो भयो जा रहे है। तो वह स्वपच ने कही कि भैया है अपावन। बोले कौन? बोले कृतघ्नी। बोले कृतघ्नी कैसो? बोले काऊ ने काऊ को कछु सिखायो होए, निष्कामता ते निष्प्रेहता ते काऊ ने काऊ प्रति कछु गुण लियो होए, और भैया बा गुण को बा गुणी को बा गुरु को बाने गुण सीख के दरकिनार कर दियो होए, बाकी उपेक्षा कर दी होए। भैया बातें कृतघ्नी कहें, कहूँ वो कृतघ्नी या मार्ग ते ना निकस गयो होए। कृतघ्नी इतनो विशाल अपराधी मानो गयो है, जाकी कोई सीमा नहीं है। तो श्री बिहारीदास जी महाराज भी लिख रहे हैं कि कृतघ्न उपकार ही नहीं मानत, राखत तन मन गोई। जो कृतघ्नी हो में वे काऊ के उपकार को माने नहीं है। वे तो जैसे ही उनको स्वार्थ सिद्ध है जाए, कार्य सिद्ध है जाए, उन्हें कोई गुण प्राप्त है जाए, तो भैया वे तो यो कहें कि अब हमसे ज़्यादा कोई समझदार है ही नहीं, अब तो हम स्वयं ही गुरु बन के बैठ गए हैं। तो ऐसे जो जन हैं उनके काजो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि गुण के गर्व गुनी गर्वाना, जिन गुण दिया सुते न पहचाना। अरे भैया तुम या गुण के गर्व में, गुण के घमंड में क्यों मतवारे भय घूम रहे हो? जिनने तुमको गुण दियो है उनको तुम क्यों नहीं पहचान रहे हो? जिन गुण दिया सुते न पहचाना। आप ऐसे गुण देवे वाले गुणी गुरुन को यदि दरकिनार करोगे तो आप ये सोच लियो कि जब आपको अंत काल आवेगो, जब आपको अंत समय आवेगो, तो ये सारे गुण आपको छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कर्ण को छोड़ के चले गए हैं। कर्ण द्रोणाचार्य थे, भीष्म थे, धनुष विद्या में, गांडीव विद्या में कहूँ कम नहीं है, पर उनने जिनते गुण सीखो उनको ही उनने सम्मान नहीं राखो हो। तब उनको ये श्राप दियो गयो हो कि जा समय तुम अपनी इन विद्यान को स्मरण करोगे तो वो विद्या आपको अंत समय में छोड़ के और दूर हट जाएंगी, आपकी विद्या आपके काम कछु नहीं आवेगी। तो ऐसो श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि वे कृतघ्नी निर्धन, वे भैया कृतघ्नी हैं, वे निर्धनी हैं। तुम क्यों गर्व कर रहे हो? अंत समय में तुम्हारे पास तुम्हारा एक भी गुण नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने जिनते गुण प्राप्त किया है, जिनते कृपा प्राप्त करी है, तुमने उनको अपने हृदय में सम्मान नहीं रखो है। भैया जीवन पर्यंत उनको आभार हमें अपने हृदय में रखना चाहिए। यदि हम उनको आभार नहीं रखेंगे तो भैया हम कृतघ्नी माने जाएंगे। तो बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी को बहुत बड़ो आशीर्वाद या दास पे रहे हो। और आज तो कितने भी लोग उनको संगीत की शिक्षा प्रदान करी, दान कियो महाराज। आज तो वे खुद ये कहें कि और यही हमते आए के हमारी साष्टांग प्रणाम करें, हमारी ही दंडोत करें। तो भैया ये रहस्यमयी बात आज आपको सुनावे को मिली है, क्योंकि आपके भी जीवन में यदि आपको कहूँ तो कोई गुण प्राप्त भयो हो तो भैया वह गुणी को आप अपने हृदय में बरकरार सम्मान दियो। ऐसे श्री श्याम सुंदर दास जी बाबा स्वामी जी की रस रीति के बहुत ही अच्छे मार्मिक और आजीवन स्वामी जी की रस रीति में रहने वाले रहे हैं। ऐसे बाबा श्याम सुंदर दास जी महाराज के चरणन में या दास को कोटि कोटि प्रणाम। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।